ऐसा कुछ डिजाइन नहीं डालनी है कि ये क्वेश्चन नंबर 5 का फलाना ढिमकाना आंसर नहीं भी छोड़ो तो इसने टॉप करा, तुम भी कर जाओगे, उसकी दिक्कत नहीं। हालांकि इस बंदे ने क्या करा, यूं करके यूं चीज कर दी। इतना इतना अपने अंगारा नहीं खाना। अब तुमको ये बात तो समझ में आ गई होगी, डिजाइन डालने से हुलूल झुलूल करने से कुछ नहीं होगा। लिखना कैसे, इस बात को समझो कि इतना गंदा नहीं लिखना है। इसने टॉप कर दिया, अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा तो व्यवस्थित लिखने की कोशिश करना है। उसमें बहुत अच्छा, बहुत तगड़ा लिखना पड़ेगा। कहीं नहीं, इधर ये देखो। हाँ तो प्यारे कप्तानों, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो का मेन मुद्दा क्या, मेन मुद्दा कुछ भी नहीं है, अपने आ रहे एग्जाम और एग्जाम में हिंदी में लिखना कैसे, कुल मिलाकर बात ये। टॉपर की कॉपी बता दूं? हाँ सर बता दूं। बहुत बढ़िया बेटा, शानदार। देखो आप फटाफट इस टॉपर को पूरे में से पूरे नंबर कितने, लगभग बहुत ज्यादा नंबर मिले। तो बेटा देखो लिखना कैसे, इस बात को समझो। तो पहली बात तो इस टॉपर की कॉपी देखिए, सोच पढ़ लो कि इतना गंदा नहीं लिखना है। इसने टॉप कर दिया, अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा तो व्यवस्थित लिखने की कोशिश करना है। ये राइटिंग थोड़ी मेरे को कम जमी, सीधी बात बताऊं तो। लेकिन सर टॉपर है, हाँ तो टॉपर है तो भैया फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं, फिर तो टॉपर मतलब टॉपर। आई बात समझ में? हाँ अब मेरी बात सुनो, मैं तुमको बता रहा हूं किस बात का ध्यान रखना। पहली बात, गिपड़ चिपड़ कुछ नहीं। ये देखो, देख एक लिखा, ठीक है, हाँ सर एक लिख दिया। उसके बाद में क्या कर दिया, उसके बाद में कुछ नहीं लिखा। देखो यहाँ पे जो चीज है ना, अब देख ये लिखा, उसका आंसर क्या, बा, और बा के आगे ये लिख दिया। अब देख छोटी छोटी चीज का कितना ध्यान रखा, देखो छोटी चीज का कितना ध्यान रखा सामने वाले ने, ये ध्यान रखना है। दूसरी बात क्या करनी बेटा, ये देखिए गिपड़ चिपड़ हुआ। हालांकि इस बंदे ने क्या करा, यूं करके यूं गन चीज कर दी। इतना इतना अपने अंगारा नहीं खाना। ये लाइन भी यूं करते ना, जैसे मान लो ये गलत लिखा तो यूं कर देते तो भी समझ में आ जाता, ठीक है। तो इतना गिपड़ चिपड़ मत करना। हालांकि उसको पूरे नंबर मिले तो इतना तुम कर सकते हो, करना है तो तुम्हारा मन। तुमको बस ये बता रहा हूं कि इस तरीके से लिख लेना ताकि दिक्कत नहीं आए, ठीक है। अब बात करते हैं व्यक्ति, निश्चित, तो ये सारी जो चीजें लिखी है कितनी प्रॉपर लिखी है ना। हालांकि तुम अगर चाहो तो लाइन का स्पेस छोड़ सकते हो, तुमको अगर थोड़ी सी सही चीज हो। लेकिन एक बात बताऊं, यहाँ पे तुम कितनी लाइन मत छोड़ो, गिपड़ चिपड़ भी लिखोगे ना तो भी पूरे नंबर मिलेंगे। क्यों सर, ऐसा क्यों, क्या कारण है उसका कारण ये क्योंकि इनका एक एक नंबर फिक्स है ना। एक नंबर, इसका एक नंबर, इसका एक नंबर। तो ये बस समझ में आया कि अच्छा इसका आंसर, इसका ये आंसर है, तो एक नंबर मिलेगा। अब तुमने भले कितने गिपड़ चिपड़ लिखा, लेकिन फिर भी थोड़ा साफ सुथरा लिखने की कोशिश करना, ठीक है। हाँ सर समझेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा क्या, संधि। तो संधि की भैया बेसिकली क्या देखा, संधि दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बनती है। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। बहुत ही बढ़िया, शानदार, ठीक है। इस तरीके से आप इनको आंसर को लिखना। उसके नीचे आते हैं भैया, तो देखो सारा पॉइंट टू पॉइंट लिखे। हालांकि इसकी कॉपी अगर आप देखो कितनी गिपड़ चिपड़ है भाई, कितनी गिपड़ चिपड़ है। देखो ये टॉपर है, पर अब क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, टॉपर है भैया, ठीक है। तो अब कुल मिला के बात ये है कि इसको इतना गिपड़ चिपड़ मत करना। जैसे यहाँ पे एक लाइन छोड़ सकते थे आप, ठीक है। इसके अलावा अगर लग रहा है तो इनके बीच में एक एक लाइन छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आई बात समझ? और नहीं छोड़ रहा तो मत छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसको थोड़ा सा अच्छा लिखने की कोशिश करो। आई बात समझ? हाँ। उसके बाद में जैसे ये क्वेश्चन लिखा है, तो क्वेश्चन नंबर में देखो ऐसा कुछ डिजाइन नहीं डालनी है कि ये क्वेश्चन नंबर 5 का फलाना ढिमकाना आंसर। डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड, 6 स्ट्रेट फॉरवर्ड, 7 स्ट्रेट फॉरवर्ड, 8 स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब यहाँ पे आगे आप एक चीज हेडिंग जरूर लिख देना, 8, तो 8 के नीचे लिख देना 8 लिखा, उसके पास उत्तर, 7 लिखा, उसके पास उत्तर, 6 के लिखा, उसके पास उत्तर। क्योंकि 8, 9, 10 ऐसे लिखोगे तो लिख, बिना उत्तर के भी दोगे तो भी समझ में आएगा। यहाँ एग्जाम देना तो उत्तर ही लिखेगा, कोई प्रश्न थोड़ा नहीं लिखेगा वो, लेकिन फिर भी उत्तर लिख देना बेटा, ये आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है। अब ये चीज देखो, यहाँ टॉपर की कॉपी देख लो, तुमको सारी चीज सही हो जाएगी। जैसे तुलसीदास का जीवन परिचय, तो ये लिखा, इसके आगे अगर अंडरलाइन कर देते तो और भी बढ़िया होता, नहीं कर पा रहे कोई दिक्कत नहीं। जैसे यशपाल का जीवन परिचय अंडरलाइन कर दो, बहुत बढ़िया। और बेटा एक चीज कर लेना, ये टॉपर ने थोड़ा पता नहीं दालदरी टाइप था, क्या था मेरे को समझ में नहीं आया। ये जैसे यशपाल का लिखा अंडरलाइन किया, एक लाइन छोड़ दो फिर लिख दो, एक लाइन में कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन एक लाइन से कितनी साफ सुथरी लगेगी कॉपी। ये एक लाइन छोड़ी, उसके बाद अपन ने क्या कर दिया, फिर अपन ने स्टार्ट कर दिया। नहीं भी छोड़ो तो इसने टॉप करा, तुम भी कर जाओगे, उसकी दिक्कत नहीं, पर छोड़ देना, थोड़ा सा साफ सुथरा लगेगा, तुमको अच्छी लगेगी कॉपी। जैसे यहाँ पे आता है व्याख्या लिख दिया, प्रसंग लिख दिया, व्याख्या लिख दिया, तो ये लाइन खींचिए, लाइन। तो आप भी एक लाइन खींच सकते हो, अगर खींचना है तो। नहीं खींचना तो लाइन छोड़ दोगे तो भी काम हो जाएगा। आगे बात समझ में? उसी प्रकार से सारी चीजें चल रही है। अब देखो निबंध, देखो यहाँ पे देखो, अब देखो ये लिखा ना, अभी यशपाल जी का लिखा था, एक लाइन नहीं छोड़ी, कितना गिपड़ चिपड़ लगा था। अब देखो, अब लिखो क्या है, अब लाइन छोड़ी, अब कितना व्यवस्थित लग रहा है ना। तो बस इसी प्रकार से। अब ये एक बात बेटा याद रखना, क्या है, वैश्विक महामारी, क्या निबंध, तो निबंध में एक लाइन लिखी। अब देख यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात क्या है कि ये क्या है, इसने एरो बनाया, नीचे अंडरलाइन किया है ना। यहाँ पे दूसरी लाइन, दूसरा पॉइंट है, दूसरे पॉइंट को अंडरलाइन किया, एरो बनाया, ठीक है। तो ये अपने को ध्यान रखना है। तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, और चौथे पॉइंट के बाद पांचवा पॉइंट। तो मैं आपको बता चुका हूँ, निबंध में आप मैक्सिमम 7 पॉइंट तक जाना, मैक्सिमम 7 पॉइंट से ऊपर तो किसी भी हालत में नहीं जाना है। और मिनिमम 5 तो लिखना ही है, नंबर क्या देगा सामने वाला, तो 5 तो लिखना ही लिखना। आई बात समझे? लास्ट पॉइंट उपसंहार, क्लियर? हाँ भैया क्लियर। अब बात करते हैं भैया किस चीज की, तो आपका निबंध और पत्र लेखन रहते हैं, उनकी चीजों की बात करते हैं। तो देखो एक बात और देखो, तुमको ऐसा लगता है कि विज्ञापन लेखन जो लिखते हैं ना, उसमें बहुत अच्छा, बहुत तगड़ा लिखना पड़ेगा,
कहीं नहीं, इधर ये देखो विज्ञापन लेखन कितना उसने मतलब बहुत ज्यादा अच्छा नहीं बनाया लेकिन फिर भी बना दिया। देखो क्या, चित्रकला छात्रों द्वारा निर्मित चित्र ले जाइए, ठीक है। तो यहाँ पे ये नंबर, ये और ये कितना नॉर्मल सिंपल, लेकिन पूरे नंबर मिले, कहीं से कहीं तक कोई नंबर नहीं कटा। 4 नंबर का था, 4 नंबर पूरे मिले सामने वाले को, मिले कि नहीं मिले। तो बस इस तरीके से आप अपना काम कर सकते हो। जरूरी नहीं कि बहुत तगड़ा, क्योंकि इसमें टाइम वेस्ट कर दोगे, बाकी चीज में कब टाइम डालोगे, समझे ना बात को। उसी प्रकार के आपका पत्र लेखन आता है, तो पत्र लेखन में देखो बहुत अच्छा नहीं है, नॉर्मल लिखा है, लेकिन नॉर्मल लिख के भी बंदे ने टॉप किया। तो ये आपकी राइटिंग बहुत गंदी, इससे तो गंदी नहीं होगी, इससे गंदी तो नहीं होगी, इससे गंदी है तो भी काम चल जाएगा, ऐसा नहीं कि बस समझ में जानी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से, और आगे के जो पेज है, इन पेज पे आप एक क्रॉस का निशान लगाना। देखो ये रेड पेन से किसने लगाया, टीचर ने, लेकिन बच्चे ने भी ब्लैक पेन से लगाया, और लास्ट में लिखा क्या, समाप्त। और यहाँ पे देखो उसके नंबर कितने हैं, ठीक है। आई बात समझ में। ये देखो बच्चे ने हर पेज पे क्या करा, ये करा। अगर पेज छूट जाए तो उस पर बाद में ये कर देना, ताकि आपको दिक्कत ना आए, ठीक है। और आपको लग रहा हो कि पास होने के लाले पड़ रहे हैं अपने, तो फिर उस पर क्रॉस मत लगाना एक आध पेज पे, कहीं का लिखे तुमको पास करे तो अलग बात है, ठीक है। हालांकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन फिर भी ध्यान रखना, इस बच्चे ने जिस तरीके से लिखा, इस तरीके से अपने को पैटर्न को पूरा फॉलो करना है। क्लियर। अब मैं बता दूं कि डिजाइन डाल दो, ये कर दो, वो कर दो, कुछ नहीं। टॉपर की कॉपी दिखा दी तुमको, टॉपर ने जैसा लिखा वैसे ही अपने को लिखना है, क्योंकि उसने ऐसा लिखे टॉप करा, तो अपन भी कर सकते हैं। आई बात समझे। अब तुमको ये बात तो समझ में आ गई होगी, डिजाइन डालने से, हुलूल झुलूल करने से कुछ नहीं होगा, जो होगा वो कंटेंट से होगा। तो कंटेंट पे फोकस करो और लिखा, और क्वेश्चन एक भी छोड़कर नहीं आने। आई बात समझ में। क्लियर। हाँ भैया क्लियर। चलो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक। एग्जाम में फॉर डालना, निचोड़ डालना, मैं तो कह रहा हूं आंख लगा देना। चलो थैंक यू सो मच, मिलते हैं बाद में।